नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्डिंग टीचर्स गाइड में। आज हम कक्षा 8 पाठ 16 बाज और सांप के बारे में पढ़ेंगे। बाज और सांप निर्मल वर्मा जी की कहानी है और यह एक बोध कथा है। इस कहानी में दो पात्र हैं, दो कैरेक्टर हैं, पहला बाज और दूसरा सांप। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र के किनारे जो ऊंचा पर्वत था उसकी अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। जो समुद्र की लहरें थी वो जब चट्टानों से टकराती थी तो चमकती हुई, झिलमिलाती हुई नजर आती थी। पर्वत की अमोरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी और वहाँ पर एक नदी भी बहती थी और वह अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े शोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। तो ये नदी अपने सामने जो भी उसकी चीज़ें आती थी, पत्थरों को तोड़ते हुए, शोर मचाते हुए वो समुद्र की ओर बढ़ती चली जाती थी। जिस जगह पे नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी और जहाँ पर नदी और समुद्र मिलते थे तो वहाँ पर लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपी हुई पहाड़ियाँ। जो गुफा में सांप रहता था वो सब कुछ देखा करता था। लहरों का गर्जन जो लहरों के उठने की जो आवाज़ें आती थी, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें, ये वह सब सुनता था। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। तो मन ही मन, अंदर ही अंदर वो खुश होता था कि इतना गर्जन और तर्जन, इतना आवाज़, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी जगह पे सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए ये सबसे बड़ा सुख था। तो सांप मन ही मन खुश होके कहता है कि मैं सबसे अलग हूँ, दूर हूँ और अपनी गुफा का स्वामी हूँ। मतलब इस गुफा का जो स्वामी, राजा सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे ना किसी से लेना है, ना किसी से देना है और जो दुनिया में ये भाग दौड़, छीना झपटी है, इन सब से मैं दूर हूँ और सुखी हूँ। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ, जिस गुफा में वो सांप रहता था उसके पास एक खून से लथपथ बाज आके गिर पड़ा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर जोर से हाँफ रहा था क्योंकि अचानक से वो ऊपर से नीचे गिरा और उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे, पंखों से खून निकल रहा था और वो अधमरा मतलब मरे की हालत में जोर जोर से हाँफ रहा था, सांसें ले रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी जैसे ही वो जमीन पे गिरा, क्योंकि उसको पहले से ही इतनी चोट लगी थी और उसके पंखों से खून निकल रहा था। तो अपने पूरे शरीर के भार के साथ वो जमीन पे गिरा, जिस वजह से उसके जो जख्म है उस पे और भी दर्द होने लग गया और उस दर्द के कारण वो चीख मारने लग गया और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया क्योंकि सांप ने जैसे ही उसे देखा तो वो डर के मारे वो कोने में जाके छिप गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। पहले तो वो अचानक से डर गया, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि बाज के शरीर पे जख्मों के निशान हैं और खून से लथपथ उसके पंख हैं और वो चीखें मार रहा है, अधमरा सा पड़ा हुआ है, तो उसने जान लिया कि बाज अब मरने वाला है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला। पहले तो उसने देखा कि ये मरने वाला है तो उसकी तरफ जाके मन ही मन खुश होके वो बोलता है, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। तो वो क्या कहता है कि क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। मजाक मजाक में बोल रहा है, खुश होके बोल रहा है वो। शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी हैं, आकाश की
असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। बाज कहता है कि मेरी जब तक मेरे शरीर में ताकत रही, ऐसा कोई सुख नहीं है जिसे मैंने भोगा न हो। मैं दूर दूर तक ऊंची ऊंची उड़ानें भर के आया हूँ, आसमान की असीम ऊंचाइयों को अपने पंख से नाप के आया हूँ, लेकिन मैं तो ये सब सुख भोग के आया हूँ। लेकिन तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, तुम अनलकी हो, कहता है वो। तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा ही क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। तो उसकी बाज की बात सुनकर सांप बोलता है कि आकाश को लेकर मैं क्या चाट लूँगा, आकाश में रखा ही क्या है? मैं तुम्हारे आकाश में रेंग थोड़ी ना सकता हूँ। मेरे लिए तो ये गुफा ही भली है, यहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ। ये आरामदेह भी है और सुरक्षित भी है, तो ऐसी जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। अंदर ही अंदर वो हंस रहा था कि ये मूर्ख है जो ऐसी बातें कर रहा है। वो सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो वह कहता है कि रेंगने और उड़ने में क्या अंतर है, अंत में हम सब ने मरना ही है। हमारा शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाना है। अचानक बांझ ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अमोरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। तो बातों ही बातों में बाज ने अपना सिर उठाकर जिस जगह पे सांप रहता था वहाँ पर दृष्टि डाली, वहाँ पर नज़र दौड़ाई अपनी, और उसने देखा कि जो चट्टानें हैं उसमें जो दरारें पड़ी हुई हैं वहाँ से पानी टपक रहा है और सीलन की वजह से वहाँ पर एक भयानक बदबू दुर्गंध आ रही है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ वहाँ पर सालों से सड़ी हुई है जिसकी वजह से ऐसी दुर्गंध आ रही है। बाज मुंह से एक बड़ी शोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। एक बार नजर दौड़ाने के बाद फिर उसके मुंह से अचानक से क्या हुआ, क्योंकि उसको दर्द हो रहा होगा जिस वजह से उसकी एक करुण चीख फूट पड़ी और वह कहता है कि काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। फिर वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। अचानक से वो चौंक सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। एक क्षण के लिए, मतलब फॉर अ मोमेंट, उसने सोचा कि ऐसा क्या है इस आकाश में जिसके लिए ये बाज इतना छटपटा रहा है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चांद के किनारे पर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? तो वो उसको सजेशन दे रहा है कि तुम्हें इतनी ही अपनी स्वतंत्रता प्यारी है तो यहाँ पर किनारे से तुम उड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है तुम उड़ जाओ, तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत बची हो। बाज में एक नई आशा जाग उठी। उसकी बात सुनकर उसके मन में एक नई आशा जाग उठी कि हो सकता है ये सही बोल रहा हो और मैं क्या पता कोशिश करने के बाद उड़ जाऊं। वह दूने उत्साह डबल कॉन्फिडेंस के साथ अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। तो जो उसका घायल शरीर था, पंख से खून निकल रहा था, उस शरीर को घसीटता हुआ वो चट्टान के किनारे तक ले गया और एक लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेदपन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। पाठ के शुरू में आपने पढ़ा होगा कि नदी
बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा शोर करके जो भी उसके सामने आता था पत्थरों को लेते हुए वो सागर के पास चली जाती थी। तो जब बाज ने उड़ने की कोशिश की तो वो उसके पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उड़ सके, और वो लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। और नदी में गिरते ही सबसे पहले लहर ने क्या किया, उसके पंखों पर जमा खून था उसको धोया, और अपने साथ उसके शरीर को घसीटते हुए वह अपने साथ सागर में ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर घुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझिल हो गया। तो समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों में बाज आंखों से ओझिल हो गया, गायब हो गया। चांद की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। सांप जो वहां पर बैठ के सब देख रहा था, तो वह बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोच रहा था। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। तो वहां बैठ के वो सोच रहा है कि ऐसा क्या बात थी जिसकी वजह से बाज ने अपने प्राण गवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। तो वह कहता है कि वो ये बाज मर तो गया है लेकिन वो मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया है। मरते दम तक वो आकाश के बारे में बात कर रहा था, और आखिर आकाश में ऐसा क्या है मैं भी तो जानूं, थोड़े ही समय के लिए ही, लेकिन मैं भी उस आकाश का स्वाद चखना चाहता हूँ। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा, क्योंकि उसने कभी उड़ना नहीं सीखा था, उसने रेंगना सीखा था, जिस वजह से उसने कोशिश तो करी लेकिन वह चट्टानों पर गिर पड़ा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा। उसने कोशिश करी और क्योंकि उसे उड़ना नहीं आता था और वो नीचे गिर गया, तो वो कहता है कि इसमें ऐसा क्या है, पक्षी तो बहुत मूर्ख हैं, वह धरती के सुख को नहीं जानते और आकाश की ऊंचाइयों को नापना जानते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं, शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं। खोखल जहाँ पर वो रहता था, वो कहता है कि उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। मैं तो बाज के बहकावे में आकर उड़ने की कोशिश कर रहा था, अगर चट्टानों पे जोर से गिरता तो मेरे प्राण भी जा सकते थे। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत कुछ है, मुझे आकाश की स्वतंत्रता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप जाता है, अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो वह कहता है कि बाज अभागा था, किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक धधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ दिखाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे छटकने लगा। कुछ गीत की आवाज आने लग गई, तो पहले उसे लगा कि उसका भ्रम होगा, लेकिन जब वो गीत की आवाज और तेज होने लगी तो वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे से देखने लगा। सूरज सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था, और जो लहरें गीत गा रही थी वह दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना,
लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। तो वह गाना किस प्रकार से गा रही थी कि हमारा ये गीत जो हम गीत गा रहे हैं उन साहसी लोगों के लिए है, उन ब्रेव लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे घूमते फिरते हैं, डरते नहीं हैं, निडर हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा। तो लहरें कह रही हैं कि तुमने निडर होकर शत्रुओं से लड़ते हुए अपनी प्राणों की बाजी लगाई, अपना कीमती रक्त बहाया और ये रक्त बेकार नहीं जाएगा। जब कभी भी वीरता, साहस और बहादुरी की बात होगी तो तुम्हारा नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो वह कहते हैं कि बाज के साथ साथ यह गीत हम उन दीवानों के लिए गाना चाहते हैं जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। जिस तरह से उन्होंने सांप को एक कायर डरपोक किस्म का बताया है और सांप को एक स्वतंत्र आजाद किस्म का, वह डरता नहीं है किसी चीज से और आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना चाहता है। बाज अपने आखिरी समय में भी प्रयास करता है और अपने प्राणों का बलिदान देता है और सांप भी बाज के संघर्ष से प्रेरित होकर एक बार उड़ने का प्रयास करता है, चाहे वो एक पल के लिए ही हो, लेकिन उस जो सड़ा गला जीवन था उसका, जहाँ पर वो रहता था अमोरी घाटी में, जिस गुफा में वह रहता था, वहां से निकलकर उसने एक बार प्रयास जरूर किया है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।